अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 33 से शुरू कर रहे हैं। वक़ाल मलाउ मिन कौमिही अल्लज़ीना कफ़रू, और उन लोगों ने कहा जो कि सरदार थे उनकी कौम के, काफरों के जो सरदार थे ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरत, और वो सरदार जो थे वो आखिरत की मुलाकात को, अल्लाह के साथ आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे। वतरफ़नाहुम फ़िल हयाति दुनिया, और हमने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में बहुत खुशहाल बना दिया था। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं। तो याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून, तो वो खाता है जो कुछ तुम खाते हो, और वो पीता है वही जो उसी में से जो तुम पीते हो। तो ये कैसे रसूल हो सकता है? नाउज़ बिल्लाह, वो ऐसे घटिया बातें करते थे कि ज़ाहिरन वो तुम्हीं में से रसूल आए और वो तुम्हारे साथ ही उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, जवानी को पहुँचे, सादिक और अमीन कहलाए, तो फिर अब भी तुम्हें उनकी नीयत पर शक है। तो जो अल्लाह ने इंसान ही को भेजना था ना पैगंबर बनाकर, तो पैगंबर भी इंसान ही होते हैं, और उसके बाद वो खाते पीते भी हैं। इंसान ज़ाहिर है खाए पिएगा तो ज़िंदा रहेगा ना, उनको मौत भी आती है। तो ऐसे घटिया बातें करते थे कि अगर ये पैगंबर है तो ये खाता पीता क्यों है। वलाइन आता तुम व बशार मिसलकुम, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने अतात की एक ऐसा शख्स की जो कि तुम्हारे जैसा है, तो फिर अपने जैसे ही आदमी की अतात की, नकुम इज़ल्ला खासिरून, तो तुम हो जाओगे खसारा पाने वालों में से। कोई डिफरेंट आदमी होना चाहिए, कोई फरिश्ता होना चाहिए। अगर ये इनकी पैरवी की तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। मतलब वही उनकी गलत सोच। आया ये दुकुमन्नकुम एज़ा मित्तुम, क्या ये तुमको डराता है कि जब तुम हो जाओगे, मर जाओगे, वह कुंतुम तराबम व इज़ामन, और तुम हो जाओगे हड्डियाँ और मिट्टी हो जाओगे। तुराब मिट्टी, इज़ाम हड्डियाँ, तो मिट्टी और हड्डियाँ हो जाओगे, तुम्हारा जिस्म हो जाएगा। वो अन्नकुम मुखरजून, फिर तुम निकाल लिए जाओगे ज़मीन में से, अल्लाह तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा एक ज़िंदा इंसान की तरह। तो ये तो कोई बात ही ना हुई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हमारे बाप दादा ने तो हमें कभी ऐसा बताया ही नहीं था। तो वो इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी किसी सूरत भी। है तलमा तू अदून, बहुत بعید है, बहुत بعید है। आगे से कहते हैं कि ये तो सुनने की बात ही नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नामूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसून, तो हमारी तो यही ज़िंदगी है जो हम दुनिया में गुजारते हैं, और इसके बाद हम मर जाएंगे, और हम उठाए नहीं जाएंगे दोबारा से। क्या कहा उन्होंने? हम मरते हैं, जीते हैं, और फिर हम उठाए जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी है, इसी में हम मरते हैं और जीते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। मतलब उसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम दोबारा नहीं ज़िंदा होंगे। इसी बस एक दफ़ा हमें मौत आ जाएगी, बस हम मर जाएंगे। इन्नहु व इल्ला रजालुन अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह बेशक
इस शख्स ने तो, ये आदमी ऐसा है कि इसने तो झूठ बांध दिया है अल्लाह पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। नाउज़ बिल्लाह, क्या इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम दोबारा ज़िंदा होंगे। वमा नहनु लहू मोमिनीन, और हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपना फ़ैसला दे दिया कि हम तो ईमान इस पर ला ही नहीं सकते, हम नहीं ईमान लाएंगे इस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान नहीं लाएंगे। काल रब्बन सुन्नी बिमा कज़्ज़बून, तो पैगम्बर ने क्या कहा कि ए अल्लाह ताला मेरी मदद कर, ये तो मुझे झुठला रहे हैं। काला अम्मा कलीलन ला युस्बिहुन्ना नादिमीन, अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, सब रसूलों के साथ ऐसे ही हुआ, सब रसूल झुठलाए गए। थोड़े ही अरसे में, अम्मा कलीलन ला युस्बिहुन्ना, तो थोड़े ही अरसे में ये लोग ज़रूर पशेमान हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि असल बात क्या है। युस्बिहुन्ना, ज़रूर हो जाएंगे, नादिमीन, क्या हो जाएंगे, पशेमान। थोड़े ही अरसे के बाद वो पशेमान हो जाएंगे। जब अल्लाह का वादा आ जाएगा ना, तो ये पशेमान हो जाएंगे। फ़ाख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअ, फिर क्या हुआ, तो अल्लाह का वादा बरहक है, तो अल्लाह के फ़ाख़ज़तहुमुस्सैहतु, तो उनको एक ज़ोर की आवाज़ में उन्हें पकड़ लिया, एक चीख ने उन्हें पकड़ा, बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ। इतनी ज़ोर की चीख थी कि उसी से उनके जिस्म मुर्दा हो गए। फ़जअलनाहुम, फिर हमने उन्हें बना दिया, गुसाअ, कचरे का ढेर बना दिया। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने एक ही चीख में उनको कचरे का ढेर बना दिया। वबुअदल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो बस लानत है, बोध का मतलब है लानत, लानत है ज़ालिम लोगों पर, ज़ालिम कौम पर, कुछ भी कह सकते हैं। सुम्मा शाना, फिर हमने पैदा की, ये तो कौम ख़त्म हो गई ना, फिर हमने पैदा की, मिन बादिहिम, इनके बाद, कुरूनन, बहुत सी कौमें, आखरीन, दूसरी, फिर हमने उसके बाद बहुत सी दूसरी कौमें पैदा की, वो ख़त्म कर दी और दूसरी कौमें पैदा की। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून, तो ना आगे जा सकती थी कोई भी उम्मत, अपने वक्त से आगे नहीं जा सकती थी, ना वक्त से पीछे रह सकती थी। जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया था उसी पर उसका फ़ैसला होना था। तो ये नहीं कि अपने वक्त से वो आगे बढ़ जाए या वक्त से पीछे रह जाए, ऐसे नहीं होता। सुम्मा अरसलना रसूलना तत्रा, फिर क्या हुआ, फिर हमने भेजे रसूल, अपने रसूल भेजे, तत्रा, लगातार, हमने उन लोगों के लिए रसूल भेजे लगातार। कुल्लमा जा उम्मतन रसूलुहा, जब भी कभी कोई आया किसी उम्मत के पास कोई उनका रसूल, तो क्या किया उन लोगों ने, उस उम्मत ने, कज़्ज़बूहु, उन्हें झुठला दिया उन्होंने उसे। फ़अतबअना बादहुम, बस पीछे हलाक किया हमने, फ़अतबअना बादहुम बादम वजअलनाहुम अहादीस, फिर क्या किया हमने उनके पीछे, उम्मत के पास जब भी कोई पैगम्बर आता था तो वो झुठला देते थे ना, तो हम भी बाज़ को बाज़ के पीछे हलाक करते गए। वो झुठलाते थे हम हलाक कर देते थे, वो झुठलाते थे हम हलाक कर देते थे, तो हम भी उन बाज़ को बाज़ के पीछे हम हलाक करते गए और उन पर अज़ाब लाते रहे। वजअलनाहुम अहादीस, और हमने उन्हें बना दिया गई गुजरी कहानियाँ। यानी जब वो
अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया तो उनका तो कोई नाम लेवा ही ना रहा दुनिया में, तो वो एक तरह के झूठ अफसाने ही बन गए। अबू दल्ले को मिल्ला यूमिनून, तो बस लानत है अल्लाह की उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारूना, फिर क्या हुआ, फिर हमने मूसा और हारून को भेजा। हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। बे आयातना व सुल्तान मुबीन, अपनी आयात के साथ और सुल्तान मुबीन और रोशन दलील के साथ। दलील दे के भेजा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, दोनों भाइयों को हमने रसूल बना कर भेजा। इला फ़िरौना, फ़िरौन के पास, व मलाइही, और उसके सरदारों के पास। फस्तकबरू व कानू कौमन आलीन, तो उन लोगों ने भी तकब्बर किया, वो लोग जो थे वो हाथ से बढ़ने वाले थे, उन्होंने भी जुटला दिया इन दोनों को, और ये लोग जो थे हाथ से बढ़ने वाले थे, सरकश थे। फ़कालू अनुमिनु लिबशारैन मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम तो ईमान नहीं लाएंगे दो आदमियों पर जो कि हमारे ही जैसे हैं, खाते पीते हैं, बाज़ारों में चलते फिरते हैं, तो हम इन पर ईमान नहीं लाएंगे, इन दोनों आदमियों पर हम ईमान नहीं लाएंगे जो कि हमारे ही जैसे हैं। वह कौम हुमा, और इनकी जो कौम है ना, बनी इसराइल जो है, लाना आबिदून, वो लोग हमारे खिदमतगार हैं, तो हम अपने खिदमतगार जो हैं उन पर क्यों ईमान लाएं। ये बहाना बना लिया कि अल्लाह ने भेजना तो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक वो भेजता, हमारे खिदमतगारों में से क्यों भेजा। नौज़ुबिल्लाह, उन्हें खिदमतगार कह दिया। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू, बस इन दोनों को उन्होंने झुटला दिया। फ़कज़्ज़बूहुमा, फिर उन दोनों को झुटला दिया उन्होंने। फ़कानू मिनल मुहलिकीन, और वो हलाक होने वालों में से थे, वो थे ही हलाक होने वालों में से, आखिरकार वो हलाक कर दिए गए। फ़कानू मिनल मुहलिकीन, और आखिरकार वो हलाक कर दिए गए। वलक़द आतैना मूसल किताब, फिर बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पाएँ, उनकी कौम हदायत पाए। वजअलना इब्न मरियमा उम्महु, और हमने बनाया इब्न मरियम के बेटे को, व उम्मुहु, और उनकी माँ को, आयतम, व एक निशानी बना के भेजा। वैनाहुमा, और हमने जगह दी उनको, वैनाहुमा, हमने उन दोनों को जगह दी। कहाँ जगह दी, एला रबवतिन, बुलंद जगह, रबवा होती है बुलंद जगह, बुलंद जगह दी, ज़ाते करारिम व मईन, मतलब ठहरने के लिए एक कोई बुलंद जगह होगी, बुलंद जगह पे बाग होगा, तो वहाँ ठहरने के लिए हमने जगह दी, और इसमें पानी जारी कर दिया, चश्मा जारी कर दिया। या यह रसूलों को लू, और कहा कि ए पैगंबर खाओ, मिन तो ये बातें, या यह रसूलो, ए रसूलो, यानी सब रसूलों से मुखातिब अल्लाह ताला, ए पैगंबरों खाओ मिन तो ये बातें, व अमलू सालिहा, तो पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, तो बेशक मैं जानता हूँ, जो तुम अमल करते हो मैं सब जानता हूँ।
وَإِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ، اُمَّتُکُم، تمہاری جماعت ہے، اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ تمہاری جماعت جو ہے یہ ایک ہی جماعت ہے، انا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہ سب لوگوں کا مذہب ایک ہی تھا، انہوں نے خود یہ اس میں تفرقے ڈال دیے، الگ الگ بنا لیے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی دین تھا، ایک ہی دعوت تھی، اس لیے فرمایا کہ تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، ایک ہی مذہب کے لوگ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع سے دین اسلام ہی مذہب اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور لوگوں نے خود اس میں کیا تفریق کر لی، تفرقہ بازی کر لی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو۔ فرمایا کہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو غفلت میں چھوڑ دیں پڑے ہوئے، جو کر رہے ہیں کرنے دو، یعنی وقت ان کو خود بتائے گا کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا تھا۔ اب تو یہ کسی صورت نہیں مان رہے، وقت ہی بتائے گا انہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا، تو انہوں نے کاٹ لیا اپنے کام کو آپس میں، یعنی اب مذہب کو کاٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو کلو حزب، ہر فرقہ، بما لدیہم فارحون، جو اس کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے۔ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اسی سے خوش ہے، کہ بس وہ اصل چیز نہیں دیکھتے کہ ہم کس غلطی پر ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ رہنے دو ان کو غفلت میں، انہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ آیا سبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور دولت اور بیٹوں سے نوازتے ہیں، یہ اس لیے نوازتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہیں؟ جو ہم ان کو مدد دیتے ہیں نا بیٹوں سے، مال سے، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات نہیں ہے، یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انما نمدہم، کہ یہ جو ہم مدد دیتے ہیں ان کو، بہی مال و بنین، مال اور بیٹوں سے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اللہ کے خوف سے اور اپنے رب کے ڈر سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ھم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، تو اور وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں، ما آتوا، جو وہ دیتے ہیں، اس سے ان کے وقلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں، واجلۃ، لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہیں سب پتہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس پہ بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ
قبول فرما رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہمارے یہ جو خیرات ہے یہ قبول فرمائے۔ تو ہم نے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہماری تھوڑی سی یہ نیکیاں اللہ قبول فرما لے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں کی طرف۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے آگے نکل جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ آیت 62 اور 67 تک، 62 سے لے کے 67 تک اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو بھی اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ قرآن میں جو احکام بھی دیے ہیں انسان ان پر عمل کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ یعنی ہم انسان کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، اور اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ اس کے خیالات اور نیتیں تک لکھوا رہے ہیں۔ اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، جو کرے گا وہی پائے گا۔ تو بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون۔ مگر انسان اس سے غافل ہے، اس کو خبر نہیں، اور اس کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، وہ عیش میں مست ہے۔ ایک دن ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، پھر یہ چلانا شروع کر دیں گے، کہا جائے گا کہ اب چیخو چلاؤ نہیں، اب چیخ پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجے تھے، تم رسول کی آواز سنتے ہی نہیں تھے اور الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، اور چوپالوں میں بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ حتیٰ اذا اخذنا، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے، مترافیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بے عذاب میں ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو وہ کیا کریں گے اس وقت؟ وہ چیخیں چلائیں گے، تلملائیں گے۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن بالکل بھی نہ تلملاؤ، چیخو پکار نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تم نے ہر وہ کام کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، ہر بات کو جھٹلایا، نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، تب تمہارا انجام یہی ہونا تھا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، بے شک میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیات تو تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ فکنتم علی اعقابکم، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ تنکصون، تم پھر جاتے تھے اپنی ایڑیوں کے بل۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اتنا تمہیں تکبر تھا کہ تم ہر وقت تکبر میں دھت رہتے تھے۔ تم تکبر کرتے ہوئے تم پھر جاتے تھے۔ بہی سامرن، تو کیا کرتے تھے تم؟ ایسے قصے کہانیوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجرون، اور تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، الٹے سیدھے الفاظ بیان کرتے تھے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا تھا۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا نہیں انہوں نے غور و خوض کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں غور و خوض کیا کلام پر، اللہ کے کلام پر؟ کیوں نہیں سوچا سمجھا؟ ہم جب آیا تھا ان کے پاس اللہ کا کلام، تو انہوں نے کیوں نہ اس کو سوچا سمجھا؟
मालम याति अबाहुम अव्वलिन, तो वो चीज़ आ गई उनके पास जो उनके बाप दादा के पास नहीं आई थी, पहले वाले बाप दादा के पास नहीं थी। अम लम यारिफू, क्या वो नहीं जानते, क्या वो नहीं पहचानते, रसूल हम अपने रसूल को, फ़हुम लहू मुनकिरून, बस वो उसका इनकार करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले तमाम किताबों में उनका ज़िक्र है, तो वो तो अपने पढ़ते थे तो तिलावत जब होती थी तो वो पहचान लेते थे, वो तो ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ अपने तकब्बर की वजह से वो नहीं, ज़ुबान से इकरार नहीं करते थे, दिल में तो उन्हें था कि हाँ ये वो सच्चे नबी हैं। हम ये कुलूना बेही जन्नात, क्या वो कहते हैं कि इस पर तो जादू हो गया है या इन पर जुनून है, बल जा हम बिलहक के अक्सार हम लिलहक के कार हम, बल्कि ये तो हक है, बल्कि ये आया है इनके पास हक, और इस हक को वो कबूल नहीं कर रहे, उसको नापसंद करते हैं, इसलिए वो कबूल नहीं कर रहे। ये तो हक है, सच है, ये सिर्फ इस वजह से कबूल नहीं कर रहे कि वो उसको पसंद नहीं करते। वला वत्तबाल हक को अहवाहुम, अगर वो चले, वला वित्ताबाल हक को अहवाहुम, अगर हक जो है ये इनकी ख्वाहिशात पर चले, ला फसादत समाउल अर्द, तो फिर ये क्या है, अगर उनकी ख्वाहिश पर चले हक, तो फिर आसमान और ज़मीन में फसाद हो जाए, वमन फ़ीहिन्ना, और जो कुछ भी है इसमें सब तबाह और बर्बाद हो जाए। बल आतैनहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मोरिदून, बल्कि हमने पहुँचाई बेज़िक्रिहिम उनकी नसीहत, फ़हुम अन ज़िक्रिहिम, बस वो उनकी नसीहत से मोरिदून मुँह फेर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं हमने तो उनको अल्लाह की नसीहत पहुँचाई, अल्लाह की तरफ से नसीहत पहुँचाई या कुरान की नसीहत पहुँचाई, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं, वो उस नसीहत से मुंह मोड़े हुए हैं। अम तस आलुहुम खर्जन फ़खराजू रब्बका खैरुन वहुवा खैरुर राज़िकीन, क्या वो तस आलुहुम, क्या तुम मांगते हो उनसे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहा है क्या आप मांगते हैं उनसे कोई मालो ज़र इसके बदले में, ये जो आप उनको सीधे रास्ता दिखा रहे हैं इसके बदले में आप उनसे कोई मालो ज़र मांगते हैं। फ़खराजू, तो बस जो मालो दौलत आपके पास अल्लाह ने आपको दी हुई है, रब खैरुन, वो बेहतर है, वहुवा खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह ने तो आपको बहुत बेहतर रिज़्क़ दे रखा है, तो वो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वह इन्नका ला तदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक तू दावत देता है उनको, इन्नका, बेशक तू, ला तदऊहुम, दावत देता है उनको, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, यानी आप तो उनको सीधे रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन वो देखने को तैयार नहीं, तो फिर इनका वो बाल उन्हीं पर पड़ेगा। तो ये 73 तक हो गया आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।